Dear students, today's topic is Nelson Mandela. So let us read paragraph and then know the some achievements got by Nelson Mandela. So Mandela becomes South African first black president. President Nelson Mandela has become South African first black president after more than centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the seats in the first democratic elections of South Africa's history. ये समरी बताई गई है नेल्सन मंडेला के बारे में। सो नेल्सन मंडेला जो है वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हुए थे और उन्होंने जो है एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी, जिसको जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने 252 आउट ऑफ 400 में से इन्होंने गेन किया था। सो दिस वाज द first democratic election of the South Africa history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today. तो प्रेटोरिया यूनियन बिल्डिंग में इनका फर्स्ट जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था। इनके फर्स्ट जो है सेलिब्रेशन करने के लिए अटेंड हुए थे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व के 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज एंड पॉलिटिशियंस दे केम देयर टू ज्वाइन दैट सेलिब्रेशन। सो never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Mandela in his address. And Mandela ने उस एड्रेस में बोला था कि अब जो है कभी भी किसी का कोई जो है ऑपरेशन नहीं सहेगा, मतलब किसी का दबाव, किसी का उत्पीड़न नहीं सहेंगे। जुबिलेंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. वहां पर जो है एक जुबिलियंट सीन्स देखा गया था स्ट्रीट में प्रिटोरिया के, जिसमें ब्लैक्स यानी ब्लैक स्किन के पुरुष थे और व्हाइट स्किन के एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ कर करके सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1,00,000 अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, उसमें 1,00,000 अफ्रीकन मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन भी जो है सभी थे। ऑल रेसेस, all kinds of races, rich and poor races, they sang, and they also sang and danced with joy. They sang and danced with joy. Then now first paragraph. So 10th May dawned bright and clear. सुबह सुबह 10 मई को सुबह सुबह सूरज bright and clear था. For the past few days had been pleasantly besieged, सराउंडेड क्लोजली। किसके द्वारा जो है बिसीज्ड हो गए थे नेल्सन मंडेला? आई हैड बीन besieged pleasantly by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. जो आए हुए थे फ्रॉम अदर्स कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज, dignitaries and leaders were present there. So with them, Nandela was besieged. He was surrounded closely, and who were coming to pay their respect before the inauguration. They came to pay respects for South Africa and Nelson Mandela also. So the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. साउथ अफ्रीकन सॉइल में पहली बार किसी देश के इतने इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे साउथ अफ्रीकन जमीन पर, जो उस इनॉग्रेशन में सभी लोग गैदरिंग कर रहे थे। दे वर कलेक्टेड टू सेलिब्रेट द फंक्शन वेयर नेल्सन मंडेला इज अबाउट टू टेक ओथ फॉर हिज प्रेसिडेंट। The ceremonies took place in the lovely sandstone। और जो सेरेमनीज थी वो कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर लवली सैंडस्टोन था। लवली सैंडस्टोन एमपी थिएटर जो है था, फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ था उनका जो है यूनियन बिल्डिंग इज दिस
and so for decades this had been the seat of white supremacy. ये जो वहां पर साउथ अफ्रीका में डिकेड्स दशक यानी 10 साल पहले तक द सीट वाज ऑफ वाइट सुपरमेसी, वहां पर सफेद गोरे लोगों का जो है वो कंट्रोल था, उनका किंगडम था या उनका रेन था, रूल्स था। एंड नाउ इट वाज अ साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और जो अभी रेनबो दिख रहा था उनका, रेनबो जैसे दिख रहा था, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि whites and dark skinned people they collect gathered there, so it was looking just like making a rainbow and nations for the installation of South African first democratic non-racial government। और ये जो गवर्नमेंट बन रहा था, सो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट था। पहले वाइट स्किन्ड पीपल जो थे वो गवर्न करते थे। नाउ नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स जो अपने रेस के नहीं थे, चाहे वाइट हो चाहे डार्क हो, एनी वन मे बी एंड कैन गवर्न द साउथ अफ्रीका country। So on the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenny. This statement is told by President Nelson Mandela. So on the lovely autumn day, बहुत सुना था, I means my Nelson Mandela accompanied by my daughter Jenani, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ आया on the पोडियम पर आया ओथ लेने के लिए। Then first Mr. De Klerk was the first shown in as second deputy president। मिस्टर डी क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क जो है वो आए पहले जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, उन्होंने ओथ लिया। ही केम एंड शोर्न एंड टुक ओथ एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन द थाबो मबिकी was shown is as first डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर इसके बाद थाबो मबुकी भी जो है सेकंड डिप्टी, दो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना शोन किया, अपना टुक हिज ओथ एट दैट पोडियम यूनियन बिल्डिंग। देन when it was my turn, और जब मेरा टर्न था, नेल्सन मंडेला इज राइटिंग दिस स्टेटमेंट, आई प्लेस ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने जब प्लेज लिया, आई प्लेज ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस संविधान को अपहोल्ड बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प लेता हूँ, ओबे करता हूँ, प्लेस करता हूँ, आई प्रॉमिस and to devote myself to the well-being of the republic of its people। मैं ये अपने को डिवोट करता हूँ, अपने को सेक्रीफाइस करता हूँ, myself, नेल्सन मंडेला tells that for well-being of the republic and its people, इस साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कंट्री के लिए, यूनियंस के लिए, एंड इट्स पीपुल, सभी प्रजा के लिए, पीपुल के लिए हम जो है वेलबींग के लिए डिवोट करते हैं माई सेल्फ। एंड टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेट, और जो वहां पर गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो गैदर्ड हुए थे, जो उनको मैंने कहा, आई सेड, व्हाट डिड आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, this statement is given by Nelson Mandela। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। मैं यहाँ सभी उपस्थित जो है, जो कंफर्म है, जो उपस्थित रेस्पेक्टेड लीडर्स है फ्रॉम डिफरेंट लेवल, उनको मैं ग्लोरी दे रहा हूँ, कंफर्म गिविंग ग्लोरी एंड आई होप द न्यू बॉर्न लिबर्टी। और मैं आशा करता हूं जो नई लिबर्टी हमें मिली है, आज़ादी मिली है, उसके आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर हुई थी, जो हमारे ह्यूमन के प्रति, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा एक विपदा हुई थी, उसका एक्सपीरियंस से दूर हट करके, दैट लास्टेड लॉन्ग, जो बहुत दिनों तक चली थी, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। जो अब एक जो नई सोसाइटी बॉर्न हुई है, दैट विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिस पर जो आजकल की ह्यूमनिटी है विल बी प्राउड, बहुत ज्यादा गर्व कर रही है। एंड वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग, जो
वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो अभी ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक्स रिलेशन से हम लोग आउट ऑफ लॉज थे, साउथ अफ्रीकन्स वर आउट ऑफ लॉज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे वर आउट ऑफ लॉज डिप्लोमेटिक रिलेशन से, वो आउट लॉट से, एंड सो नॉट सो लॉन्ग एगो, जो बहुत दिनों से पहले थी, अब नहीं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। तो हम जो है उनको श्रद्धा दे रहे हैं, उनको जो है प्रिविलेज दे रहे हैं, रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट। मैं अपने को बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ टू होस्ट द नेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व के नेशंस के नेताओं का होस्ट करते हुए, उनका होस्टिंग करते हुए, उनका रेस्पेक्ट करते हुए, हॉस्पिटैलिटी करते हुए ऑन आवर सॉइल, अपने ही जमीन पर, साउथ अफ्रीका जमीन पर मैं उनका जो है होस्ट कर रहा हूँ। Then we thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country. मैं उन सभी डिस्टिंग्विश्ड रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल गेस्ट को जो यहाँ पर उपस्थित होकर करके आए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, उनको मैं जो है थैंक जो है दे रहा हूँ विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री। मैं अपने यहाँ की प्रजा की तरफ से उनको थैंक्स दे रहा हूँ। व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो है न्याय की जीत के लिए जो है आए हुए हैं, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और जो शांति के लिए और मानव महानता के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो उपस्थित हुए हैं, उनको मैं सभी को थैंक्स देना चाहता हूँ। we have at last we have at last achieved our political emancipation. uh, वी हैव लास्ट आवर अचीव पॉलिटिकल इमेंसी, जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन था, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन था पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वाइट स्किन पीपल कर सकते थे रूल, ऐसा इमेंसिपेशन मीन रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम फ्रीडम। सो जो है we place ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty। तो हम ये प्लेस करते हैं कि जो है अपने को लिबरेट ऑल ओवर पीपुल, अपने जो यहाँ की प्रजा है उनको लिबरेट कर रहे हैं, उनको छुटकारा दिलवा रहे हैं द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जहाँ पर लगातार पॉवर्टी, गरीबी थी, डिप्रीवेशन था, जहाँ पर जो है लेक ऑफ नीड्स था, नॉट हैविंग राइट, जहाँ पर अधिकार नहीं था, वंचित थे उससे, उससे बंडेज से, उसके बंधन से मैं मुक्त करा, सफरिंग, जिनको कष्ट था, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, जहाँ पर जो है लिंग भेद था, उससे मैं इनको लिबरेट करा रहा हूँ, उनको जो है छुटकारा दिलवा रहा हूँ। नेवर नेवर एंड नेवर एगो again shall it be that this beautiful land will again experience the operation on one by another। कभी नहीं, कभी कभी नहीं, अब जो है अगेन, अब दोबारा shall it be that it beautiful land will again experience the operation of one by another। कोई जो है उसका ऑपरेशन अब दमन नहीं सहेगा, जो पहले हमारा कंट्री ने फील किया था। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो सूरज होगा वो कभी नहीं अस्त होगा इस ग्लोरियस अचीवमेंट पर। लेट फ्रीडम रेन, और ये आज़ादी लगातार बहने दीजिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को गॉड ब्लेस करे, ईश्वर जो है उसको लंबी दीर्घायु दे। A few moments later we shall lifted our eyes in awe as a spectacular array। कुछ मिनट में ही हम लोगों की आंखें ऊपर की ओर दिखाई दी, जो हम लोगों की आंखें उठी देखने के लिए, क्या साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो उनको सलामी देने के लिए साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स एंड रोड इन परफेक्ट परफॉर्मेंस ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और यूनियन बिल्डिंग्स में ये सभी ऊपर से दिखाई दिए परफेक्ट फॉर्मेशन में, जो है उनको सल्यूट करने के लिए, क्योंकि ही वॉज टेकिंग ओथ एज ए प्रेसिडेंट। सो इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशंस, ये पिन पॉइंट प्रिसिशंस नहीं था,
ये जो है करेक्ट केवल उनका जो ये शो कर रहे थे वो उनका पिन पॉइंट करेक्ट प्रिसिशंस नहीं था, जो है रियलिटी नहीं था इनका, वास्तविकता ये नहीं था कि हम केवल शो भी कर रहे थे एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि वो अपनी सेना की लॉयल्टी जो थी, देशभक्ति जो है पैट्रियोटिटी जो थी उनका, वो दिखा रहे थे टू डेमोक्रेसी के प्रति जो है जो लॉयल्टी थी, दे वर शोइंग दैट एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड बाय फ्रीली एंड फेयरली, ये बहुत स्वतंत्र रूप से और फेयर मीन्स से इलेक्टेड हुई थी, दिस गवर्नमेंट वाज चूजन बाय फ्रीली एंड फेयरली। सो ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द, जब वो मोमेंट्स आया जब साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस एंड पुलिस एंड देयर चेस्ट बीटेक्ड विद, जिनका सीने से जो है रिबन्स एंड मेडल से भरा हुआ था, जो मेडल्स उन्होंने अब तक प्राप्त किए थे फ्रॉम डेज गोन बाय, जो बहुत दिनों से जो है जो उनको मेडल प्राप्त हुआ था, दे सैल्यूटेड मी एंड प्लीज दियर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और मैं और जो है दे पेड दियर लॉयल्टी, उन्होंने अपने देशभक्ति के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया। देन आई वाज नॉट अनमाइंडफुल फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful, मुझे कॉन्शियस नहीं, मुझे याद नहीं है कि the fact that not so many years before, बहुत साल पहले, they would not have saluted, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, जो आर्मीज डिफेंस थे वो सैल्यूट नहीं, दे हैव नॉट सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, जबकि मुझे अरेस्ट कर लिए थे फाइनली अ चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला, और अभी अभी चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला यानी कि वो जो फॉर्मेशन ऑफ जेट्स होता है उनका, जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ए ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, वो जो है ब्लैक ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड जो है चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला एक जेट्स है वो जो निकाल रहा है, एंड मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू अफ्रीकन फ्लैग, क्योंकि उनका जो अफ्रीकन फ्लैग है उसका वी आकार का शेप है, इसलिए जब ये स्मोक निकलता है, जो स्मोक ट्रायल निकलता है ब्लैक ग्रीन, तो वो वी के टाइप में फॉर्मेशन करता है, इसलिए चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला बताया गया है। तो ऐसे बना रहे थे इन द स्काई। So the day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. तो वहां पर हम लोग दो नेशनल एंथम गाए, जब वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा था, वी sang टू टाइप्स ऑफ नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्टेम द होल एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो व्हाइट पर्सन थे द वर सिंगिंग Nikosi Skelel I Africa, this is the national anthem of South Africa, and डाइस्टेम जो ओल्ड रिपब्लिक एंथम का था, वो ये लोग ब्लैक एंथम ब्लैक पीपुल गाते थे और वाइट पीपुल पहला एंथम गाते थे। सो सी हियर द नेशनल एंथम, दिस इज नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका एंड बोथ दे sang, although that day neither group knew the lyrics of that anthem, उस दिन कोई भी जो है उसका लिरिक्स का एंथम लिरिक्स नहीं जानता था उस दिन ऑफ दैट डे, दे वंस डिस्पाइज, पहले तो उन लोगों ने डिस्पाइज किया, दे हेटेड दैट वर्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट्स, फिर इसके बाद उन लोगों ने उन वर्ड्स को बड़े हार्ट्स अपने बड़े हार्टली दे सैंग दैट, बड़े दिल से उसको गाया ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस दिन जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था। आई वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इन सब बातों को याद कर करके मैं ओवरवेल्म्ड हो गया था, आई वाज फिल्ड, आई वाज full of these facts. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th, आपको बता दें कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, फर्स्ट डिकेड अ फ्यू इयर्स आफ्टर अ बिटर, एक बहुत बुरी बहुत कड़वी जो है जो एंग्लो बोयर वार हुआ था, तो उसको एंड बिफोर माय ऑन बर्थ, मेरे जन्म के पहले ये वार हुआ था, तब कितने लोग दे वर किल्ड एंड दे वर दे रूइंड देयर
family, white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skin. लेकिन अभी देखिए जो है व्हाइट स्किन पीपल जो है साउथ अफ्रीका के पैच अप कर लिए विद डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस था व्हाइट स्किन एंड डार्क स्किन, they patched up and erected a system of racial domination against the dark skin. So उन लोगों ने जो डिफरेंसेस था उन्होंने पैचअप कर कर करके और बहुत पहले जो है जो रेशियल डोमिनेशन था उसके खिलाफ जो डार्क स्किन पीपल ऑफ दियर ऑनलाइन उस जो है अपनी धरती के अपनी लैंड के ऊपर जो है डार्क स्किन के खिलाफ जो इन्होंने बनाया था डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन वाइट स्किन पीपल जो थे उन्होंने जो है डिफरेंस कर 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 करके उन्होंने जो है एक उन्होंने जो है जो है एक डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन बना लिया था डार्क स्किन का. सी हियर डार्क स्किन एंड वाइट स्किन एंड द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेट. और जो उन्होंने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था डार्क स्किन एंड वाइट स्किन वो बहुत हार्सिट बिकेम हार्सिट क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द बिकेम वेरी हार्सिट वेरी टफ मोस्ट इनह्यूमन. उसमें बहुत ज़्यादा इनह्यूमैनिटी भर गई थी. सोसाइटीज द वर्ल्ड हैव एवर नोन, जो समाज को कभी पहले चखा हो, देयर वाज वेरी मच इनह्यूमैनिटी एंड not social welfare. And now in the last decade of the 20th century, और जो last decade अभी अभी था and my own 8th decade और मेरा जो 80 का दशक था decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples. तो वो जो पहले का जो स्ट्रक्चर था इन्होंने बनाया था वो सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, वो हमेशा के लिए रिप्लेस हो गया बाय वन द रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल. जो अभी एक अधिकार और आज़ादी के वाले लोगों से वो रिप्लेस हो गया रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन्स. जो अपनी स्किन की कलर को ना मानते हुए जो है थिंकिंग से वो रिप्लेस हो गया. जो उनका एक पैचअप बना हुआ था पहला, that day had come about through an unimaginable sacrifices of thousands of my people. और मुझे पता है कि जो ये मिला हुआ है अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, हमारे जैसे हजारों जो है बिना जो कल्पना ना की जा सके अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस जो हजारों किए हैं लोगों ने, उनका ही जो है गिफ्ट है. पीपुल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड. जिन्होंने इसमें सेक्रीफाइस किया है उनके सफरिंग्स एंड करेज को कभी काउंट नहीं किया जा सकता है और रिपेड न तो उनको रिपेड किया जा सकता. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन माई अदर डेज. आई फेल्ट दैट डे, मैं जो है उस दिन मैंने सोचा ये बात. एंड आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा मैं सोचता रहता था और अन्य दिनों भी, that I was simply the sum of all those African patriots. मैं उन्हीं सारे देशभक्त पैट्रियट्स जो अफ्रीकन के हैं उनका समाफ हूँ, उन्हीं का जोड़ हूँ, कलेक्शन हूँ, जो आज मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ. who had gone before me, जो मेरे से पहले जो पैट्रियट्स है, they had gone, they have died, they have sacrificed for this country. So resultantly I have been a new president for the cause of that sacrifices. So that long and noble line ended and now began again with me. So though long and noble line ended and now began with me, जो हमारे साथ एक नया शुरुआत हुआ. आई पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं उनको थैंक नहीं दे सकता हूँ देम, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट. और वो भी ये नहीं देख सकते हैं जो पैट्रियट्स थे, दे वर सेक्रीफाइस्ड फॉर द साउथ अफ्रीका, दे could not see the result of that what sacrifices had wrought. उनका जो sacrifices है उससे क्या मिला, what achieved that sacrifice, their sacrifices, they couldn't see now. अभी वो नहीं देख सकते हैं. So based of these paras, some questions are there. What was to be inaugurated on that day?
Where did the ceremonies take place? What was the nature of new society that was taking its birth that day? Whom does the speaker thank? What will this beautiful and never experience again? What did the white skinned people of South Africa patch up? Why does Mandela consider himself to be the sum of all African patriots?